नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और मध्य प्रदेश सरकार को जारी नोटिस। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उठाया नीट पेपर लीक का मुद्दा। कहा, अगर पैसा हो तो आप कोई भी सीट ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने आरएसएस से जुड़े 58 साल पुराने बैन को हटाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में अब बेहिचक शामिल हो सकेंगे सरकारी कर्मचारी। बिहार को नहीं मिलेगा स्पेशल राज्य का दर्जा, वित्त राज्य मंत्री का बड़ा बयान। कहा, स्पेशल स्टेटस के क्राइटेरिया में बिहार फिट नहीं। आरएसएस से जुड़े आदेश में बदलाव, कांग्रेस सांसद शशि थरूर का मोदी से सवाल। कहा, 10 साल से सरकार में, तब क्यों नहीं बदला नियम। उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, दिल्ली और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, दिल्ली और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। इस पर शुक्रवार तक जवाब देने को कहा गया है, तो वहीं राज्यों के जवाब देने तक आदेश पर रोक रहेगी। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है, केवल खाने के प्रकार बताने होंगे। कांवड़ियों को वेज खाना मिले और साफ सफाई रहे। वही खाना शाकाहारी है या मांसाहारी, ये बताना जरूरी है। मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। संसद में मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया है और इस दौरान उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि राहुल ने कहा कि नीट विवाद से लाखों छात्र प्रभावित हैं। नीट यूजी परीक्षा व्यवस्था में बड़ी खामियां हैं और पैसे के बल पर सौदा संभव है। और उन्होंने कहा कि अगर पैसा हो तो आप कोई भी सीट ले सकते हैं। मंत्री इस समस्या को नहीं समझ पा रहे हैं। राहुल ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान खुद को छोड़कर सभी को दोषी ठहराते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो उसके मूल सिद्धांतों को भी समझते हैं। लाखों लोग मानते हैं कि अगर आप अमीर हैं और आपके पास पैसा है तो आप भारतीय परीक्षा प्रणाली खरीद सकते हैं, और विपक्ष भी यही सोचता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में अब सरकारी कर्मचारी बेहिचक शामिल हो सकेंगे। केंद्र सरकार ने एक आदेश के जरिए आरएसएस से जुड़े 58 साल पुराने बैन को हटा दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में अब सरकारी कर्मचारी बेहिचक शामिल हो सकेंगे। केंद्र सरकार ने एक आदेश के जरिए आरएसएस से जुड़े 58 साल पुराने बैन को हटा दिया है, तो वहीं इस फैसले के खिलाफ सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। वहीं आदेश जारी होते ही हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। उन्होंने इस फैसले को भारत की अखंडता और एकता के खिलाफ बताया, साथ ही साथ आरएसएस पर निशाना साधा। हैदराबाद के सांसद ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस कार्यालय ज्ञापन में कथित तौर पर दिखाया गया है कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध हटा दिया है। अगर ये सच है तो ये भारत की अखंडता और एकता के खिलाफ है। आरएसएस पर प्रतिबंध इसलिए है क्योंकि इसने संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हर आरएसएस सदस्य हिंदुत्व और राष्ट्र से ऊपर रखने की शपथ लेता है। अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी आरएसएस का सदस्य है तो वह राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं हो सकता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगा प्रतिबंध केंद्र सरकार ने हटा दिया है। इस फैसले पर बीएसपी सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने नाराजगी जाहिर कर इसका विरोध किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगा प्रतिबंध केंद्र सरकार ने हटा दिया। इस फैसले पर बीएसपी सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने नाराजगी जाहिर कर इसका विरोध किया। उन्होंने इस फैसले को देश हित से परे और राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला संघ के लोगों का तुष्टीकरण करने वाला है, जिसका मकसद बीजेपी सरकार और संघ के बीच लोकसभा चुनाव के बाद बनी दूरी को कम करना है। बीएसपी चीफ ने सरकार से फौरन इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की शाखाओं में जाने पर 58 साल से जारी प्रतिबंध को हटाने का केंद्र का निर्णय देश हित से परे, राजनीति से प्रेरित संघ तुष्टीकरण का निर्णय, ताकि सरकारी नीतियों और इनके अहंकारी रवैये आदि को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद दोनों के बीच तीव्र हुई तल्खी दूर हो। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा और संजय सिंह ने कहा कि पिछले 9 साल में दिल्ली ने लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स दिया है।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। संजय सिंह ने कहा कि पिछले 9 साल में दिल्ली ने लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स दिया, उसके बदले में 325 करोड़ रुपए देते हैं। बजट फिर आएगा और 325 करोड़ से ज्यादा देने वाले ये नहीं हैं। वहीं आगे कहा कि पंजाब का 11,000 करोड़ रुपया विकास कार्यों का रोक कर रखा है। दिल्ली में जल बोर्ड हो, बिजली विभाग, महिलाओं की बस की यात्रा हो, तीर्थ यात्रा योजना हो, सारे काम में रोड़ा अटकाते हैं। जम्मू कश्मीर में हाल के आतंकी हमलों पर एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कुछ लोग शांति नहीं चाहते हैं। जम्मू क्षेत्र में हाल ही में हुए आतंकी हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि दोनों देशों में कुछ लोग शांति नहीं चाहते। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि ऐसे लोगों का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि दुख की बात यह है कि इन दोनों देशों में कुछ लोग ऐसे हैं जो शांति नहीं चाहते। हम शांति चाहते हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि कितनी सेनाएं आ रही हैं। लगभग 7,000 से अधिक कर्मियों को यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में लाया गया है। भारत सरकार तैयार नहीं होगी पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए। वो तब तक तैयार नहीं है जब तक कि आतंकवाद खत्म नहीं हो जाता। हम कितना भी चिल्ला ले, वे तैयार नहीं होंगे। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट से देश के हालात आपके सामने हैं। देश में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों के कारण देश एक अजीब मंदी के कुचक्र में फंस गया है। देश को आर्थिक मंदी से निकालने के लिए नए रास्ते इंडिया गठबंधन के साथ में मिलकर खोजे जाएंगे। पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हुई है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट नेता प्रियंक चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने में असफल रही। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने में नाकामयाब रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कार्यकाल के दौरान हर चीज का दाम 2 गुना हो गया है। इस पर केंद्र सरकार कोई कदम नहीं उठा पा रही और उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार बजट में ऐसी महत्वपूर्ण चीजें शामिल करे जिससे महंगाई पर नियंत्रण हो और युवाओं को रोजगार मिल सके। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।